ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आइए फिर समबाहु त्रिभुज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कुछ आगे चलते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट और बच गए हैं समबाहु त्रिभुज के, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका हम लोग जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज में, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के बारे में। जैसे मान के चलिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर कोई सर्कल है, ये वृत्त है। ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा। और यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक ये जो इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतःत्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतःत्रिज्या कहेंगे। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या अंतःत्रिज्या इसको हम लोग मान लेते हैं r। ठीक है, कौन सा r, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, अंतःत्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अंतःत्रिज्या बराबर, अब देखिए अंतःत्रिज्या त्रिभुज का, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, एरिया को s से डिवाइड करेंगे। s मतलब क्या हो गया, s मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसको सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे। किसका सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल का, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज के, यानी कि हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा ए ही मान लेते हैं, ए स्क्वायर बटे अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, 3a/2। समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है 3a/2, यानी 3 इंटू भुजा बाई 2 अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इसको कटिंग करेंगे तो √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 ऊपर चले जाएगा, 2/3a कर सकते हैं, 2 दूना 4, a और ये स्क्वायर खत्म। अच्छा क्या बचा, √3a/2 इंटू, लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक √3 खत्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं a/2√3। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए क्या हो गया, भुजा हो गया। ए को कॉल्ड हम क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे, भुजा। ए को क्या कहेंगे, भुजा। समझ गए, ए क्या हो गया, ए को हम लोग डिनोट कर रहे हैं भुजा, यानी कि भुजा बटे 2√2 हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। अगर यही हमसे पूछेगा समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या हो जाएगा, परित्रिज्या को कैपिटल R से हम लोग डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा कि एक सर्कल है और इसके अंदर जो ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो ये जो है ये हो गया क्या, परित्रिज्या, यही हो गया परित्रिज्या R। ठीक है, इसको परित्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा आपको, इसका आ जाएगा सीधे a/√3। क्या होता है, a/√3। कैसे आता है, इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, क्या होता है, r बराबर a इंटू बी इंटू
सी बटे हो जाता है आपको ए इंटू बी इंटू सी बटे हो जाता है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल का? तो समबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल। तो अब इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो मेरा ए बी सी क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। तो ए लिख सकते हैं। अब बटे 4 इंटू क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, दो गो ए खत्म हो गया क्या? ए स्क्वायर और ए इंटू ए खत्म, 4 खत्म, तो मेरा क्या आ गया? a/√3। क्या आ गया? a/√3, जो कि यही। यानी कि अगर हमको परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या का रेशियो पूछेगा, कभी भी r इंटू अंतर त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या का रेशियो पूछेगा, तो मेरा रेशियो क्या होगा? a/2√3 अनुपात a/√3। ए खत्म हो जाएगा, √3 खत्म हो जाएगा, ये 2 इधर चले जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 1:2 आएगा। कभी भी हमको अगर यदि समबाहु त्रिभुज का, एक बार वीडियो चेक कर लो तो ये वाला आ रहा है कि ये वाला नीचे तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए ना। यानी कि अगर हमसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज में अंतर त्रिज्या या परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो 1:2। अगर पूछ देगा पहले अगर परित्रिज्या दे दे और बाद में अंतर त्रिज्या दे दे, तब हो जाएगा 2:1। ठीक है, आ रहा है? ठीक है, समझ गया? यहां तक कोई दिक्कत? अगर देखिए अनुपात क्या है ना, ये अंतर त्रिज्या हो गया और ये क्या हो गया? परित्रिज्या हो गया। परित्रिज्या को कैपिटल आर और अंतर त्रिज्या को क्या माने हैं? स्मॉल आर माने हैं। तो ये दोनों का अनुपात, तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा क्या कहता है? परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 2:1 हो जाएगा। समझ गया ना? ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे एक टॉपिक और लेंगे समबाहु त्रिभुज का। परिवृत्त और अंतर्वृत्त में के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। उसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें सीधे जानते हैं कि वृत्त, अगर दो वृत्त है, जैसे कि ये वृत्त है और इसका अंदर का ये त्रिज्या हो गया r1 ले लेते हैं और ये r2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? r2 हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अच्छा एक बात बताइए, इसको r1 मान लेते हैं, तो यानी कि πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यहां भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr², और ये r2 मान लेते हैं। दो वृत्त है, एक अंतर्वृत्त, और यानी कि हम ये कह सकते हैं पाई तो खत्म हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए a1 अनुपात a2 बराबर, हम ये लिख सकते हैं r1 स्क्वायर r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अंतर त्रिज्या और अंतर ये परित्रिज्या का क्या निकला था हमको? अनुपात 1:2। ठीक है, 2:1 था ना। परित्रिज्या यहाँ उल्टा है, परिवृत्त है, परिवृत्त मतलब हो गया परित्रिज्या वृत्त के अंदर, और अंतर्वृत्त मतलब कि वही है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज है, यही ना फिगर बनेगा त्रिभुज के अंदर एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2:1 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। पहले परिवृत्त है तब अंतर्वृत्त है, वहां उल्टा चीज था, समझ गए? ठीक है, वहां पहले अंतर त्रिज्या है, फिर परित्रिज्या है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा इसका क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। डायरेक्ट लिख कीजिएगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, ठीक है, तो कुछ भी हो संख्या, 4 यूनिट बराबर निकाल दीजिएगा, 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा, उस क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। दोनों का ही। हाँ, हाँ क्या?
क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर परिवृत्त और अंतर्वृत्त पूछेगा वो 2:1 होगा या 1:2। यहाँ देखिए पहले परिवृत्त का बात किए हैं, यानी परित्रिज्या पहले हुआ, अंतःत्रिज्या बाद में हुआ। वहां अंतःत्रिज्या पहले था, अभी जो इससे पहले हमने बताया उसमें अंतःत्रिज्या पहले था, परिवृत्त त्रिज्या बाद में था, इसलिए 1:2 हुआ। यहाँ परिवृत्त यानी परित्रिज्या पहले है तो उसका हो गया 2, और अंतर्वृत्त बाद में है तो उसका हो गया क्या, 1। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। तो एक का 2 एक का 1 हो, उसका स्क्वायर कर दिया यानी 4:1 हो गया। अगर क्षेत्रफल का अनुपात हमसे मांगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4:1। अब आइए इन समबाहु त्रिभुज अप्रोक्स आज खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम लोग आइए अब देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। परिमाप बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग। जैसे कि मान के चलिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, ठीक है। अब भुजा मतलब ये ए और ये ए होगा, ठीक है, और ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, हाइट में कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये किसके बराबर होगा, √3/2 ए के बराबर होगा। कल का कॉपी का उतारे हैं, उतारिए। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई x नहीं, देखिए हाइट और इसका भुजा का दिया हुआ है √3/2। अब हाइट निकालना होगा तो क्या होगा, √3/2 ए होगा हाइट बराबर, यानी कि हाइट बराबर हम ये लिख सकते हैं h बराबर √3/2 ए, ठीक है। और यहाँ हाइट बराबर मेरा क्या दिया हुआ, हाइट बराबर दिया हुआ है 12। 12 किसके वैल्यू है, √3/2 ए के। ए हम भुजा को लिए हैं, किसको लिए हैं, भुजा, बार बार कह रहे हैं, ए क्या लिए हैं, भुजा लिए हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, 24 बटे ये इससे गुना हो जाएगा, 24 बटे √3 हो जाएगा भुजा का वैल्यू, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा ना। और 8 या 24, 8 या 24, यानी कि ऐसे भी मानिए ना, भुजा ये हो गया, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3a, यानी कि 3 इंटू 24√3, भुजा यही हुआ मेरा, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और गुना 24 अब बटे √3, √3 कट गया तो अब कहीं मेरा है 24√3 आंसर। यही मेरा क्या हो गया, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुना 3 या 3 गुना भुजा लिखाए हैं, या 3a लिख सकते हैं। क्या, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको 12 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। हमको हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर हमने ऊंचाई बराबर कल के वीडियो में हमने बताया था कि √3/2 ए होता है, यानी √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। यहां से हमने इतना बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है हमको, यहां से हमने भुजा निकाल लिया, भुजा क्या यहाँ यहाँ। अब आप कहिएगा सर यहाँ √3 को नहीं तोड़ सकते थे, 8 या 24 यहाँ भी तोड़ सकते थे, 24√3 यहां भी हम लोग क्या कर सकते थे, तोड़ ही सकते थे 24√3। सॉरी यहाँ पर तब मेरा क्या हो जाता, अगर यहाँ तोड़ते तो 8 या 24, यहाँ मेरा हो जाता 8√3 हो जाता। इसको डिवाइड करते तो मेरा क्या आ जाता, 8√3, और ऐसे भी 8√3 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 24√3, जो आपको आंसर लगे, बात तो बराबर है, ठीक है। तो परिमाप मेरा निकल गया। आई थिंक कि कितना टाइम लगा, बहुत ही कम समय, क्या, चलिए
आइए अब देखते हैं, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, समझिएगा। ये समबाहु त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, और इसके मध्य में इस टाइप से एक त्रिभुज और है जो कि क्या है, एक्स वाई जेड बिंदु है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। अच्छा एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज है, सब भुजा बराबर है, तो इसके अर्ध इस पे ये है आधा आधा, तो इसका आधा भाग होगा। तो यानी कि इसका परिमाप अगर यदि पूरा का परिमाप अगर 24 है, पी क्यू आर का परिमाप 24 है, और इसका ये आधा होता है, ये याद रखिएगा कि इसका परिमाप इसके इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के भीतर बनने वाले मध्य में उसका आधा होता है। तो अगर ये 24 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सिंपल, ये तो मुजवानी क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में कोई अगर समबाहु त्रिभुज का ही निर्माण हो रहा है तो वो जो बटेगा वो 2:1 के रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, 2:1 में बटेगा, ये याद रखिएगा। 2:1 में बटा तो 2 बराबर अगर 24 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डायरेक्ट फिट करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है, आइए आइए देखते हैं। ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी भुजा 44 सेंटीमीटर। तो हम इतना जानते हैं कि √3/4 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है क्या, इसका क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल बराबर ये होता है। सीधा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √3/4 इंटू कितना बोल रहा है, 44 गुना 44, 4 से कट गया, 11 आ गया, √3 सब में है। अब देखिए इसका एक तरीका होता है, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 48, 484 √3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसमें यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 गुना 11 कर देंगे और √3 इसी में आ जाएगा। ठीक है, कितना है आपका, ठीक है। देखते हैं हम लोग, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बोल सकते हैं, और हमको भुजा मांगा है कि क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये इतना का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक देखिए 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, तो ए बराबर क्या होगा 4 है कहीं कुछ था, क्या है उतना लगाएगा, 1/2 हाइट थोड़े दिया हुआ है इसमें, वो किसके लिए है, हाइट दिया हुआ है, तब यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालने बोला है। क्वेश्चन पढ़े हो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, उसकी भुजा क्या होगा। तो भैया क्षेत्रफल बराबर यानी कि यही होता है √3/8 भुजा स्क्वायर बराबर इसका बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर 16, क्योंकि √3 कट जाएगा और कोना कोनी गुना हो जाएगा 16, तो ए बराबर 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के सबसे निकट होगा जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 मीटर है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा में क्या होगा 10 गुना 10। ठीक है, तो 10 गुना 10 100 हो, 4 को कटा कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 गुना √3 का वैल्यू जो होता है, √3 का वैल्यू हम लेंगे 1.73। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73। ठीक है, तो 25 से कम 25 ऐसे लीजिए, 25 दिया 75, 7 25 7 होता है आपको 100,
75, 175 और 7 कितना होगा 182 का 2 18, 25 से कम 25 और 18 कितना हो गया 25, 10 35 8 43। ठीक है, तो 2 अंक के पहले ये है पॉइंट और 2 पॉइंट के पहले बैठा दिए। मीटर है तो मीटर किसमें है सी नंबर में है, तो सी हो गया आंसर। ठीक है, कहने का अर्थ कुछ नहीं करना है, सीधा 10 दाही 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, कटा दिए। और √3 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1.73 होता है, वो क्या होता है 1.73। ठीक है, चलो √3 का वो मान लो 1.7 उसको कैसे निकाले, कैसे अगर वो निकालना हो वो याद कर लीजिए। √2 का होता है शायद 1.414 होता है। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा। तो √3 का वैल्यू होता है, याद रखिएगा 1.73। ठीक है, चलिए भुजा बाई √3। देखिए फिगर ये है, अगर फिगर देखिएगा तो ये सर्कल है, इसके अंदर त्रिभुज है, ठीक है, और ये केंद्र है, 12 √3 हो गए। केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो ये 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो परित्रिज्या बराबर क्या होता है, परित्रिज्या बराबर क्या होता है, परित्रिज्या होता है अंतर्वृत्त कैसे, परित्रिज्या बराबर होता है भुजा, भुजा बटे √3, जिसको हम लोग लिखे होंगे a√3। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 a बटे √3, तो a का वैल्यू होगा 12√3 आंसर। ठीक है, कुछ था क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस है। ठीक है, कहने का अर्थ परित्रिज्या बराबर पूछा भुजा बाई √3, भुजा बाई √3 का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 12√3 हो जाएगा।